जैसे ही नेशनल मीडिया पे ये खबर चलना शुरू हुआ कि भारत अब G20 में कई देशों को पीछे छोड़ दिया है इनकम इनइक्वलिटीज़ को लेकर के, लोगों में जो कमाई का अंतर है वो बहुत कम हो गया है, या दोनों के बीच में अंतर बहुत कम हो गया है। जब ये नेशनल मीडिया पे न्यूज़ चल रही थी तो लोग परेशान थे, कह रहे थे कि ऐसा कब हो गया कि हम अंबानी के बराबर कमाने लगे, ऐसा कब हो गया कि हमारे पास अडानी के बराबर पैसा आने लगा। हमको तो सला समझ ही में नहीं आया कब हमारे पास इतना पैसा आने लगा। तो ये इनकम इक्वलिटीज़ की कहानी है नेशनल मीडिया चला क्यों रही है, और देश में ये डिबेट का मुद्दा बन गया और आज की हेडलाइन बन गई कि क्या ऐसा ही हुआ है। यही कि मीडिया की स्टडी पे भी सवाल उठता है, क्योंकि एक सही स्टडी न होने के कारण ये डिबेट भारत में फैल गई। लोग जो उतने टाइम नहीं देते इस चीज़ को देखने के लिए, या तो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं या तो इस गलत इन्फॉर्मेशन के साथ ही बिहार चुनाव में वोट देने के लिए उतर जाएंगे। इस खबर के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भी इनकम इनइक्वलिटी को सबसे ऊपर रखा है। आंकड़ों के मुताबिक 2011 तक जो 25.5% थी वो घट करके केवल 2.3% 2023 तक हो गई है। तो क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? क्या वर्ल्ड बैंक ने यही कहा था? सीधे वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट अप्रैल में आई थी और आज इसको चलाया जा रहा है भारत में। तो इसके पीछे कोई तो वजह रही होगी, क्या अधिकारियों को कुछ समझ में नहीं आया था या दिखाने का कुछ और तरीका अपनाना था। तो आपको पूरा मैटर समझाता हूँ कि ये क्या हुआ है। एक्चुअली जो जीनी इंडेक्स को लेकर के बात उठी है, क्योंकि जीनी इंडेक्स ही है जो सर्वे करके बताती है कि कौन सा रैंक किस स्थान पे है। वो दो तरह का सर्वे करती है, पहला सर्वे कंजम्पशन बेसिस पे होता है, दूसरा इनकम बेसिस पे। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने जो बताई वो कंजम्पशन बेसिस पे बताई और हम कंपेरिजन कर रहे हैं इनकम बेसिस पे। अब कंजम्पशन आपको समझाएं तो जो परसेंटेज आपको देखने को मिला वो परसेंटेज जायज भी है, क्योंकि कंजप्शन ठीक है। क्योंकि अगर जो लोग नमक रोटी खा रहे थे, हो सकता है दाल रोटी खाने लगे हों, वो फ्रिज कूलर का यूज़ करने लगे हों, वो पंखा लगाने लगे हों। लेकिन जो मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मैं 10,000 का खर्च करता हूँ, तो क्या जो 10-20 लाख रुपए जो कमा रहा होगा तो क्या 5 लाख 6 लाख रुपए खर्च कर रहा होगा? उसके 10,000 की जगह 15,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, लेकिन खर्च तो नहीं बढ़ेंगे, खाएगा तो वही ना। कंजप्शन इक्वलिटीज का कम होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे बात है, जो अमीर आदमी खा रहा है वही गरीब आदमी खा रहा है, तो इसे अमीरी गरीबी में कहाँ अंतर आया। लेकिन नेशनल मीडिया लगातार इनकम बेसिस पे कंपेरिजन करा रही है। ये बात वही हो गई कि कोई बोर्ड में लड़का 60-70% लेकर आया है और एक बच्चा पड़ोसी का गया था IIT का एग्जाम देने, वो 50% लाया, तो कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो 70% लेकर आया, तुम्हारा तो 85 लेकर आया है। कंपेरिजन ही नहीं बनता ना, और इस चीज़ को आप दिखा रहे हो। मैं पूरी फैक्ट क्लियर कर दूं कि जो कंपेरिजन हो रहा है अदर कंट्रीज के साथ वो कंजप्शन बेसिस पे होना चाहिए केवल, लेकिन हम इनकम को कंजप्शन के बेसिस पे कंपेयर कर दे रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया की कंट्री जो है वो खड़ी है और वो अपना इनकम दिखा रही हैं, हम उसी बीच में अपना कंजप्शन घुसा दिए और कह दिए कि इनइक्वलिटी भारत में कम हो गई। और इसीलिए लोगों को नहीं समझ में आया कि आखिर ऐसा कब कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया भारत में कि इनकम इनइक्वलिटीज बहुत घट के इतना कम आ गया, और समझ में ही नहीं आया लोगों को। और खबर कुछ ऐसी भी है कि भारत के कुछ लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी पे थे वो अब बाहर आने लगे हैं। वो वैल्यू जो वर्ल्ड बैंक ने जिस पैमाने पे इसको कहा है वो मात्र $2.15 की थी। यानी भारत के अगर लोग $2.15 कमाते हैं तो वो पॉवर्टी से बाहर हैं। अगर हम इस बेसिस पे भी बात करें ना, तो 2011 में जहाँ 16.2% लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर आते थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के अंदर आते थे, वो बाहर निकल करके आ गए हैं और मात्र अब बच गए हैं 2022-23 का जो आंकड़ा है 2.3% बच गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि क्या ये लोग कितना हुआ, अगर हम जो वर्ल्ड बैंक ने पैमाना रखा है $2.15 कितना हो जाएगा, ये 182-183 रुपए के आसपास आएगा अगर आज के डाटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। तो क्या ये लोग इनकम इक्वलिटी के अंदर आ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन नेशनल मीडिया विदाउट रिसर्च विदाउट स्टडी न्यूज को चला देती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप देखिए, आप हमें देखिए, आप टेबल टाइम को देखिए, क्योंकि हम जो बताते हैं वो सही बताते हैं, सटीक बताते हैं और बिल्कुल प्रॉपर स्टडी और रिसर्च के साथ बताते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल पुख्ता होगा और बिल्कुल नया होगा।